दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह एक प्रसिद्ध गीत है फिल्म जागृति का, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को दर्शाता है। मैं किसी भी तरह से उनके प्रयासों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यह गीत एक और हमारी इतिहास की किताबें कुछ इस तरह से बताती है कि जैसे हमें आज़ादी केवल गांधी जी की वजह से ही मिली, और वह भी बिना एक भी बूंद रक्त बहाए। लेकिन हमें जैसा बताया जाता है, वास्तविक तथ्य और सत्य इसके ठीक विपरीत है। लेकिन अनेक देशभक्त के त्याग और बलिदान के खून से देश की आज़ादी की गौरव गाथा लिखी गई है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10 लाख भारतीयों ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी जान गंवाई। लेकिन हम उनके बलिदानों को क्या ठीक से याद करते हैं? यह गीत मुझे एक तरीके से उन सब वीर आत्माओं का घोर अपमान लगता है। ऐसे लाखों लोगों के अथक प्रयासों से भारत को आज़ादी मिली, जिन्हें ना तो कभी ताम्रपत्र से नवाजा गया और ना ही उनके वंशज को कभी कोई सरकारी सुविधाएं मिली। हिंदुस्तान के लगभग पूरे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, और अब यही समय है कि हम इसमें परिवर्तन करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भारत का वास्तविक इतिहास बताएं। एक और झूठ देखिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई है। बेशर्म कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा हमें एक और झूठ सिखाया गया है। यह स्ट्रक्चर करीब 2000 साल पहले बनाया गया था, जिसे विष्णु स्तंभ कहा जाता था। मुस्लिम राजाओं ने इसे तोड़कर इच्छा अनुसार परिवर्तन किए और इनके नाम बदल दिए गए, जो उनके धार्मिक एजेंडों को और पर्सनल एजेंडों को दोनों को सूट करते थे। एक और खतरनाक झूठ, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है और यह प्यार का प्रतीक है। तो मीनार की तरह ही ताजमहल भी एक हिंदू मंदिर था, भगवान शिव को समर्पित। ताजमहल पहले तेजो महल के नाम से था। ताजमहल के अंदर 700 से अधिक हिंदू प्रतीक पाए गए हैं। ताजमहल के विभिन्न स्थानों पर की गई कार्बन डेटिंग स्पष्ट तौर पर सिद्ध करती है कि ताजमहल शाहजहां के बहुत पहले से ही वहां स्थित था। अगर निष्पक्षता से जांच की जाए तो ऐसे काफी सबूत हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ फोड़ कर कैसे मुस्लिम मस्जिद या उस तरह से महल बनवाया गया है। एक और झूठ, भारत की खोज वर्ष 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। मुझे समझ नहीं आता कि कौन इस बेवकूफ़ी पर भरोसा करता है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ तक कि सिकंदर का असफल आक्रमण भी 325 बीसी के लगभग हुआ था। तो भला किस मूर्खता के तहत वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की? सच केवल यह है कि उसने यूरोप से भारत के बीच एक समुद्री रास्ते की खोज की, जो कि दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरता था और जिससे कि यूरोप भारत के साथ सीधे व्यापार कर सकता था। एक और झूठ, अकबर महान था। जो यह समझते हैं कि उन्हें चित्तौड़ पर आक्रमण के समय उसके द्वारा किया गया कत्लेआम, उसे जरूर सुनना चाहिए। अबू फजल के अनुसार लगभग 30,000 औरतें और बच्चे बुरी तरीके से कत्ल किए गए थे, और इसके आदेश सीधे अकबर ने दिए थे। मुगल शासकों में सबसे महान कह सकते हैं, लेकिन उन्हें भारत के सभी शासकों में महान कहना, जो कि हमारे देश में कभी रहे हैं, यह इतिहास के साथ एक बेहद ही बड़ा मजाक और अन्याय होगा। भारत 1947 से अधिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है। एक और महान झूठ, सच तो यह है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना तक में शामिल किया ही नहीं, उसे जरूरी ही नहीं समझा। उनका मानना था कि भारत स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष देश है। 1975 में इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा। इसलिए या तो हमारे संविधान निर्माता मूर्ख थे, या फिर इंदिरा गांधी उन सब की तुलना में ज्यादा विद्वान थी। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे, हे राम। इसका भी कोई सबूत नहीं है। गोडसे द्वारा गोली मारी जाने के बाद गांधी जी ने जो एकमात्र शब्द बोला था वह था आह। भारत का इतिहास पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया। उदार वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यह केवल कुछ मुस्लिम शासकों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली कुछ एक विशिष्ट हस्ती पर ही केंद्रित है।
उन्होंने यह सिद्ध करने में अपने पूरे प्रयास लगा दिए कि कैसे मुस्लिम मुगलों का शासन भारतीय के लिए अच्छा था। हालांकि कहने को ये इतिहासकार सेकुलर थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि कैसे टीपू सुल्तान एक महान राजा था और औरंगजेब ने तो हिंदुओं के खिलाफ कुछ किया ही नहीं। हमने महान विजयनगर साम्राज्य और चोल साम्राज्य के बारे में मुश्किल से ही कुछ सुना होगा। कश्मीर के महान राजा ललित आदित्य मुक्तिपिता के बारे में भी हमको कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपने पूर्ण जीवन काल में अरबों को कभी भी भारत में स्थापित नहीं होने दिया और उन्हें कई बार युद्ध में पराजित किया। विजय विक्रमादित्य की कहानी भी कई लोगों को आज तक पता नहीं है। हद तो यह है कि अनेक इतिहासकार अंग्रेज शासक के पक्ष में भी तर्क करते हैं कि कैसे अंग्रेजों की वजह से ही भारत में औद्योगिकरण हुआ और वही भारत में लोकतंत्र लाए। हिंदुस्तान के लगभग पूरे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है और अब यही समय है कि हम इसमें परिवर्तन करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भारत का वास्तविक इतिहास पढ़ाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।